हेलो गाइस, मैं पार्थी को स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पार्थी में। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये जान लिया था टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। इसके अलावा हमने ग्लोबल फ्यूल रिजर्व इन सब के बारे में जान लिया था। और आज हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, ग्लोबल एनर्जी सिनेरियो। तो देखिए, इस ग्लोबल एनर्जी सिनेरियो में कुछ एनर्जीज के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि कोल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, और आपकी हो जाएगी हाइड्रो पावर। देखिए, मैंने नेचुरल गैस और कोल एनर्जी के बारे में मैंने पहले ही बताया दिया था कि कोल एनर्जी कैसे होती है। जब कोल एनर्जी जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स है उसका कार्बोनीकरण करते हैं तो उसके फलस्वरूप जो हमें एनर्जी मिलती है या जिस चीज उत्पन्न होती है कोल एनर्जी, और इसके कारण जो एनर्जी होती है उसे हम कोल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो कोल और नेचुरल गैस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ क्या होता है, इथेन मीथेन। मीथेन इसमें होती है लगभग 50%। इनका क्या होता है, मिक्सचर होती है, यानी कि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये चीज़ मैंने आपको उसमें ही क्लियर कर दी थी, तो दोबारा पढ़ाने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं आपको लेके चलूंगी न्यूक्लियर एनर्जी और हाइड्रो पावर एनर्जी। जिन्होंने ये चीज़ नहीं देखी हो कि कोल और नेचुरल गैस वगैरह क्या होती हैं, वो मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो इसमें हम लेके चलते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी या कहते हैं इसे हिंदी में नाभिकीय ऊर्जा। क्या, नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, तो देखिए इसको, समझिए इसको कैसे प्राप्त होती है। ये देखिए, ये मान लीजिए ये आपका कोई मटेरियल है और हम इसका ना, और ये रेडियो एक्टिव पदार्थ आपको कौन सा है, यूरेनियम। यूरेनियम आप 235 ले लीजिए या कोई सा ले लीजिए। अब इसमें क्या करते हैं, इस रेडियो एक्टिव पदार्थ पे क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स की बॉम्बरिंग या बौछार कराना या टक्कर कराना। क्या कराते हैं, बॉम्बरिंग, या कह दो टक्कर या बौछार। ठीक है, अब जब हमने इसकी न्यूट्रॉनों से टक्कर कराई तो उसमें क्या है, एक या दो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, एक या दो न्यूट्रॉन के साथ एक एनर्जी डेवलप होती है। एक एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में क्या होती है, डेवलप। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमने क्या करा, हमने ये हमारा एक यूरेनियम था, यूरेनियम 235 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, उस पर क्या करा हमने, न्यूट्रॉनों की टक्कर कराई, उसकी बॉम्बरिंग कराई, और उसके कारण क्या हुआ, एक या दो न्यूट्रॉनों के साथ क्या हुई, रेडिएशन के रूप में एक एनर्जी डेवलप हुई, और जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है आपकी न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन, और न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। ये आपने 12th लेवल पर पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, लेकिन एक बार और समझ लेंगे जिनको नहीं आता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, ये आप ना बना जरूर लीजिए, इससे आपको याद रहेगा, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसको बना लीजिए तो आपको अच्छे से याद रहेगा। और फिर डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, इसको बना लीजिए। ठीक है, लिखिए, क्या लिखिए, यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स की की बॉम्बरिंग कराने पर एक या दो न्यूट्रॉन्स
के साथ, एक या दो न्यूट्रॉन्स के साथ विकिरण के रूप में या रेडिएशन के रूप में, रेडिएशन, जिसको रेडिएशन समझ में आ रहा है रेडिएशन लिख ले, जिसको विकिरण लिखना है वो विकिरण लिख ले, रेडिएशन के रूप में रेडिएशन के रूप में जो एनर्जी डेवलप होती है या विकसित होती है या उत्पन्न होती है, न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। उसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं या कहलाती है, उसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो हमने क्या करा, यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉनों की बम्बरिंग कराई और उसके कारण क्या हुआ, कुछ न्यूट्रॉन्स के साथ क्या है एक रेडिएशन के रूप में एनर्जी रिलीज हुई और उसे हमने क्या कहा, न्यूक्लियर एनर्जी। अब इस न्यूक्लियर एनर्जी में दो प्रोसेस होती हैं, क्योंकि इसे एक तरह से और भी डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जो एनर्जी डेवलप होती है उसे भी हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। अगर बात करें तो इसे एक और तरीके से भी हम क्या है डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन मतलब नाभिकीय, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। व न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, हमारी न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन क्या है, अब इस चीज को समझेंगे, पहले आप इसको उतारिए, ठीक है, उतारिए इसको। चलिए तो अब समझते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन क्या चीज है। हिंदी में कहेंगे इसे नाभिकीय विखंडन, ये शब्द सुना होगा जो हिंदी वाले बच्चे हैं, नाभिकीय विखंडन। देखो देखो विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। विखंडन का क्या मतलब होता है, टूटना। और किसका टूटना, नाभिकीय मतलब नाभिक का टूटना, सीधे से समझिए, नाभिक का, और विखंडन मीन्स टूटना, ठीक है, नाम से समझने की कोशिश कीजिए। हमने कहा नाभिकीय विखंडन, विखंडन मतलब टूटना और नाभिकीय मतलब क्या है, नाभिक का। और कैसे नाभिक का, तो कौन सा नाभिक है वो, बाहरी नाभिक, या आप समझ लीजिए बड़ा नाभिक। अब भारी नाभिक का टूटना किसमें, दो हल्के नाभिकों में, दो हल्के नाभिकों, काय में टूटेंगे, दो हल्के नाभिकों में। तो हमने क्या कहा, नाभिकीय विखंडन क्या प्रोसेस है, नाभिकीय विखंडन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं, एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन या दो न्यूट्रॉनों का परिग्रहण करके, यानी कि ग्रहण करके उसको या बाहर निकाल कर जो है दो हल्के नाभिकों में टूट जाना है। तो सीधी सी समझ ली, नाम से समझी, नाभिकीय विखंडन, विखंडन हुआ किसका, नाभिक का। तो एक भारी नाभिक क्या है, दो हल्के नाभिकों में टूट गया, खत्म बात, ठीक है। नाभिकीय विखंडन क्या हो गया, दो हल्के नाभिकों में टूट गया, ठीक है। तो यही चीज आप इसमें लिख लीजिए कि वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी, भारी यानी कि जो जिसमें वेट ज्यादा है वो वाला नाभिक, भारी मत समझ लीजिए, भारी नाभिक एक
या दो न्यूट्रॉन्स का प्रग्रहण करके करके दो दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक एक या दो न्यूट्रॉन्स का प्रग्रहण करके दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है नाभिकीय विखंडन कहलाती है। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक एक या दो न्यूट्रॉन्स का प्रग्रहण करके दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहलाती है। वो क्या प्रोसेस कहलाती है? नाभिकीय विखंडन कहते हैं या नाभिकीय विखंडन कहलाती है। ठीक है, ये तो था हमारा कि न्यूक्लियर फिजन क्या है। ठीक है, देखिए इसे नाभिकीय विखंडन कम याद कीजिएगा, न्यूक्लियर फिजन ज्यादा अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि ये नाभिकीय विखंडन अब इन शब्दों का प्रयोग थोड़ा कम ही किया जा रहा है, तो आप हो सके तो इंग्लिश के शब्द ही याद किया कीजिए। ठीक है, आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, इसको उतारिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन ये इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे इसे नाभिकीय संलयन। देखिए, अब इसे भी इसके नाम से समझते हैं। देखो, संलयन का मतलब समझो संयुक्त होना। संलयन मतलब संयुक्त होना। ठीक है, क्या संयुक्त होना? और किसका संयुक्त होना? ये इसका मतलब क्या होता है? नाभिक का मतलब नाभिक का, नाभिक का संयुक्त होना। नाभिक का संयुक्त होना, नाभिक संलयन का क्या मतलब है? नाभिक का संयुक्त होना। अब संयुक्त हो, चलो कोई भी चीज जुड़ती है, यानी आपस में कोई भी चीज जुड़ी, दो छोटी छोटी चीजें देखिए, मान लीजिए ये दो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, आपस में जुड़ी, तो क्या बन गई? एक बड़ी चीज, है ना? और जुड़ा क्या था? आपका नाभिक नंबर 1 और नाभिक यानी कि आपका जो न्यूक्लियस नंबर 2। ठीक है, जिनको इंग्लिश वाले समझ में नहीं आ रहा है, नाभिक का मतलब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या हो गए? कंबाइंड हो गए, तो क्या हुआ? एक भारी नाभिक यानी एक बड़े न्यूक्लियस को क्या है? बना लिया उन्होंने। तो नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रोसेस होती है जिसमें जो दो दो हल्के मास के जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं वो क्या है? कंबाइंड होकर एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो यही चीज आपको लिखनी है। ठीक है, इसी चीज को अब आप लिख लीजिए कि जब दो या देखो, दो ही नहीं अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया था मैंने कि दो ले लीजिए। दो या दो से अधिक हल्के द्रव्यमान या कह लो कम द्रव्यमान हल्के मास या आन के न्यूक्लियस आपस में मिलकर आपस में कंबाइंड होकर होकर एक भारी नाभिक या न्यूक्लियस निर्माण करते हैं।
उसे क्या कहते हैं? उसे न्यूक्लियर, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। कहाँ जाता है? उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ जाता है? ठीक है, तो हमने न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ लिया कि इसमें क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं, वो आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, उसे उतारिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब आगे पढ़ते हैं हाइड्रो पावर। अब नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रो पावर या हाइड्रो पावर सप्लाई। और न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ाई, उसे न्यूक्लियर पावर सप्लाई भी कह सकते हैं। अब देखो हाइड्रो पावर सप्लाई सप्लाई का क्या मतलब होता है। देखो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? सीधा सा वाटर। और वाटर के कारण जो सप्लाई वो क्या हो जाएगी? हाइड्रो पावर सप्लाई। ठीक है ना? देखिए मैंने कहा वाटर के कारण सप्लाई, मैंने ये नहीं कहा कि वही आपकी हाइड्रो पावर सप्लाई है, याद रखिएगा। तो देखिए इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए आपका कहीं पर ये कोई आपका रिजर्वायर है और जिसमें खूब सारा पानी है। ये क्या है? आपका कोई रिजर्वायर है। रिजर्वायर यानी कि जलाशय। जलाशय, उसमें खूब सारा क्या है? पानी है। यहाँ क्या है? वाटर। रिजर्वायर में वाटर ही होगा ऑब्वियसली। और अब हमें क्या करना है? इस वाटर का यूज करके, ठीक है ना, हाइड्रो पावर सप्लाई क्या होती है? वाटर की पावर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना वो होती है उसके वाटर के कारण क्या है जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रो पावर सप्लाई या हाइड्रो पावर। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारा क्या है? एक रिजर्वायर, इसमें वाटर है। तो वाटर क्या है? अपनी एक कंडीशन में है, एक पोजीशन में है। और आपने पढ़ा होगा आपके छोटे क्लासेस में, जब आप 10th 12th कर रहे होंगे, कि एक विशेष स्थिति के कारण, ठीक है, एक सर्टेन पोजीशन के कारण जो हमारी एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। तो आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी कि किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है आपकी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी को ही यूज करना है। कैसे यूज करना है? अब ये वाटर में क्या है इस समय? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इस वाटर को एक नोजल से गुजारेंगे। नोजल समझ लीजिए एक पाइप से। ठीक है, अब हमने क्या करा? इसे एक नोजल से गुजारा। नोजल, ये देखिए कितना स्मॉल एरिया है, कितने बड़े एरिया के पानी को हम कितने स्मॉल एरिया से गुजार रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से इसको क्या करते हैं? गुजारते हैं। ठीक है, इसे इस तरह से बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हमने क्या करा? इसे एक नोजल से गुजारा। ठीक है, ये नोजल से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ थी पोटेंशियल एनर्जी। अब पानी हमारा क्या है? इस पाइप में, या पेनस्टॉक जिसे कह दें। ठीक है ना, हाइड्रो पावर प्लांट अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो ऑब्वियसली इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा इस सेमेस्टर में। जब पढ़ेंगे तो आप इस बात को और भी अच्छे समझ जाएंगे। तो देखिए अभी इसको एक पाइप के कंपैरिजन में लेके चलिए। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या है? एक नोजल से पानी को गुजारा, तब इसमें कौन सी आ गई? इसमें क्या आ गई? डायनेमिक स्टेट आ गई। तो इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा क्या होती है? जब किसी वस्तु की गति के कारण कोई ऊर्जा डेवलप होती है तो उसे क्या कहते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। अब ये क्या है? ये है टरबाइन। ये क्या है? टरबाइन।
ये क्या है, टरबाइन। अब इस टरबाइन का क्या काम है, अब ये जो हमारा पानी आया तो हमने इसे क्या कर दिया, टरबाइन पर भेज दिया, और टरबाइन पे क्या होते हैं, कप शेप्ड ब्लेड लगे होते हैं। क्या होते हैं, ब्लेड लगे होते हैं। इस टाइप से नहीं बने होते हैं, वो कप शेप्ड होते हैं, लेकिन मैं बता दे रही हूँ उसमें ब्लेड्स होते हैं। अब पानी को इस पर भेजा, और टरबाइन क्या होती है, रोटेट करती है। क्या करती है, रोटेट करती है। अब पानी इसमें घूमेगा तो यहाँ पर क्या एनर्जी मिल जाएगी, तब हमारी ये काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से हमारी क्या आ गई, मैकेनिकल एनर्जी। आपने क्या करा, टरबाइन पे उस पानी को भेजा और टरबाइन ने क्या दी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, अब हमने क्या करा, मान लीजिए इससे एक अल्टरनेटर को क्या कर दिया है, कपल्ड कर दिया। क्या कर दिया है, कपल कर दिया है। या ये क्या देगा हमें, थ्री फेज की सप्लाई। क्या देगा ये हमें, थ्री फेज की सप्लाई, यानी कि बोला जाए तो इलेक्ट्रिसिटी अब हमारी क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारी मिल जाएगी। ठीक है, और ये चीज क्या है, अल्टर। बुक्स में क्या लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को क्या है, हम हाइड्रो पावर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो क्या डायरेक्ट हो गई, आपने देखी कितना बड़ा प्रोसेस हुआ इसमें। पोटेंशियल एनर्जी पहले पाइप से हमने पानी को गुजारा तो काइनेटिक एनर्जी में, फिर इस काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन के थ्रू हमने मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदला। उसके बाद क्या करा, इससे एक था कपल्ड, ये कपलिंग दिखाई गई। क्या दिखाई गई है, कपलिंग। कपलिंग, इसे क्या है, अटैच किया गया है अल्टरनेटर को। फिर हमने ये मैकेनिकल एनर्जी किसमें चेंज कर दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखिए कितने बड़े प्रोसेस से हमारा क्या है, एक हाइड्रो पावर सप्लाई जनरेट होती है। और थोड़ा सा बता देते हैं बुक्स में कि पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करते हैं, सीधे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और हाइड्रो पावर। तो ऐसा नहीं होता है, ये पूरी प्रोसेस है। पहले पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक, फिर काइनेटिक से मैकेनिकल एनर्जी, फिर आपकी आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरह से चेंज होगा। इस डायग्राम को बना लीजिए, आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, इस डायग्राम को आप बना लीजिए। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। ठीक है, आई होप आप लोगों को जितना मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम जो है उसे डिस्क्राइब कर दे, उसकी प्रॉब्लम को तुरंत दूर किया जाएगा। ठीक है, इस तो हाइड्रो पावर सप्लाई क्या होती है, तो इसमें लिखिए, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को, अभी स्थिति ऊर्जा वगैरह नहीं याद करना, इसके जो टेक्निकल वर्ड है वैसे ही याद करो, वरना आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। याद रखें इस बात को, पोटेंशियल एनर्जी को टरबाइन, अल्टरनेटर, इत्यादि की सहायता से वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को टरबाइन, अल्टरनेटर इत्यादि की सहायता से किसमें चेंज किया था हमने, आदि से, आदि की सहायता से परिवर्तित करके, या आप सीधे इसके लिए शब्द लिख दीजिए, कन्वर्ट करके। तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके
क्या है, अल्टरनेटिव चार्जिंग करके हाइड्रो पावर करके जो एनर्जी प्राप्त होती है, जो एनर्जी प्राप्त होती है उसे हाइड्रो पावर सप्लाई कहते हैं। कहते हैं। ठीक है, तो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को टरबाइन या अल्टरनेटर इत्यादि की सहायता से इंडक्टर एनर्जी में कन्वर्ट करके जो एनर्जी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रो पावर सप्लाई। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रो पावर कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, डायग्राम को हमेशा याद रखिए, तो डायग्राम याद रहता है ना तो टॉपिक अपने आप ही याद रहता है। उतारिए इसे। ये आपका ग्लोबल एनर्जी सिनेरियो आपका खत्म हो गया। नेचुरल गैस और उसके कोल एनर्जी के बारे में पहले ही बता चुके थे। अब हाइड्रो और आपको न्यूक्लियर एनर्जी भी खत्म हो गई। आई होप मैंने आज जितना भी पढ़ाया होगा वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।